और अगर आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर सैटरडे के ऊपर हमें यहाँ पर दो बड़े रेसलिंग शोज देखने को मिले। आज यहाँ पर TNA रेसलिंग ने उनके साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू किया, तो वहीं AEW की तरफ से हमें यहाँ पर रेगुलर कोलिजन देखने को मिला और इन दोनों शो के ऊपर हमें यहाँ पर काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि TNA के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू और AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर ओवरऑल क्या कुछ हुआ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, सबसे पहले बात करेंगे TNA के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी की। गाइस यहाँ पर आज TNA रेसलिंग ने उनके साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी किया, जहां पर शो के ऊपर 99% सोल्ड आउट क्राउड थी और अरेना के अंदर करीबन 2500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जो यहाँ पर पिछले 11 साल के अंदर TNA रेसलिंग की अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस है। और गाइस यहाँ पर TNA के और किसी भी बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के मुकाबले इस साल की अटेंडेंस यहाँ पर पिछले 11 साल की हाईएस्ट अटेंडेंस है। बट गाइज बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो वैसे तो शो पर हमें टोटल 10 मैचेज देखने को मिले। हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेज को लेकर बात करेंगे। गाइज यहाँ पर आज शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर TNA का एश डिवीजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहाँ पर माइक बेली उनका टाइटल एलिजो डेल वैकिंगो के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर माइक बेली उनका फिनिशर हिट करते हुए दिखाई देते गए और बेली यहाँ पर आज वैकिंगो को हराकर हमें यहाँ पर एश डिवीजन टाइटल को रिटेन करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर आज यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर स्टीव मैकलेन को फेस करते गए और इन दोनों के आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर अलेक्जेंडर की तरफ से तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, जहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जॉस अलेक्जेंडर उनका एंगल लॉक लगाते गए और वो यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर सबमिशन के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की आज यहाँ पर TNA के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर मॉन्स्टर बॉल मैच होता है, जहाँ पर PCO मैट कार्डोना को फेस करते गए और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर काफी सारे डेंजरस स्पॉट देखने को मिलते गए। बट बात करें मैच के एंडिंग की, तो मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर PCO उनका मून सॉल्ट हिट करते गए और मून सॉल्ट के साथ कार्डोना को बीट करके डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर हमें यहाँ पर TNA के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मूज एक्शन में देखने को मिलते गए, जो माइक सेंटाना को फेस करते गए और शॉकिंगली आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर माइक सेंटाना मूज को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीतते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर TNA का नॉकआउट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर TNA नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस उनका टाइटल मासा के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों पावर हाउसेस के बीच में जबरदस्त मैच के बाद फाइनली यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर मासा यहाँ पर उनका रोप पाइल ड्राइवर लगाते गए और पाइल ड्राइवर के साथ जॉर्डन ग्रेस को बीट करके मासा बन जाती हैं TNA रेसलिंग की ब्रांड न्यू नॉकआउट चैंपियन। बट इसके बाद शो के डबल मेन इवेंट के ऊपर TNA का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर निक नेमिथ उनका टाइटल जोई हेनरी के खिलाफ डिफेंड करते गए और मैच के अंदर फ्रैंकी कैजेरियन स्पेशल गेस्ट रेफरी होते गए। गाइस यहाँ पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर जोई हेनरी और निक नेमिथ जब दोनों रिंग के अंदर गिरे होते गए, तो कैजेरियन यहाँ पर उनके कॉल योर शॉट गॉगलेट को कैश इन करने की कोशिश करते गए। बट कैजेरियन यहाँ पर इस मैच में कैश इन करते उससे पहले ही यहाँ पर हमें JBL TNA पर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए और वो यहाँ पर कैजेरियन के ऊपर अटैक कर देते गए, जहाँ पर JBL के कैजेरियन पर अटैक करने के बाद JBL बैक टू बैक जोई हेनरी पर अटैक करते गए और इसके बाद यहाँ पर निक नेमिथ इसी का फायदा उठाते हुए सुपर किक लगाकर उनका फिनिशर डेंजर जोन हिट करके TNA का वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद की आज यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर TNA का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप फुल मेटल मेहम मैच में होता है, जहाँ पर एडी एडवर्ड्स ब्रायन माइल्स आज यहाँ पर शो के ऊपर एस अस्टिन क्रिस बे मैट हार्डी और जेफ हार्डी को ट्रिपल थ्रेट टैग मैच में फेस करते हुए दिखाई देते गए और इस मैच के अंदर टाइटल्स यहाँ पर हमें लटके हुए दिखाई देते गए। वल आज यहाँ पर लगभग 30 मिनट के लंबे मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर दी हार्डी बॉयज लैडर पे चढ़ के TNA के टैग टीम टाइटल्स को उतार कर TNA रेसलिंग के ब्रांड न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन चुके गए और हार्डी बॉयज ने TNA के ऊपर रिटर्न के बाद उनका पहला टाइटल जीत लिया है। वल मुझे पर्सनली TNA का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू काफी बढ़िया लगा। बट गाइज आपको TNA के इस साल का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं AEW के आज हुए कोलिजन शो की।
कल बात करें अगर यहाँ पर AEW के आज हुए कोलिजन शो की, तो आज यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर डायनामाइट के एंडिंग वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसके बाद की शो की ओपनिंग पर जे वाइट एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर सेन टेलर को फेस करते गए। यहाँ पर इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद जे वाइट ब्लेड रनर के साथ इस मैच को जीत जाते गए और मैच के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को ऑफिशियली चैलेंज करते गए और हैंगमैन एडम पेज को चैलेंज करने के बाद अब AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फुल गियर के ऊपर जे वाइट हैंगमैन एडम पेज को रीमैच में फेस करेंगे। बट इसके बाद यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रिकोसेट और लियो रस का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है और लास्ट वीक इन दोनों को ही MVP के द्वारा बिजनेस कार्ड मिलने के बाद ये दोनों शो पर अपने मैच को लेकर बात करते गए, जिसके बाद बैक टू बैक काइल फ्लेचर का इंटरव्यू होता है और वो उनके इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर विल ऑस्प्रे को चैलेंज करते हुए मॉक करते गए। बट यहाँ पर इसके बाद लगभग 2 सालों के बाद पहली बार पेनेलोपी फोर्ड AEW के रिंग में रिटर्न करते गए, जो यहाँ पर रॉबिन रेनेट को फेस करते गए और मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर वो यहाँ पर टॉप रोप DDT के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर जेमी हेटर का प्रोमो कट होता है और वो यहाँ पर AEW के 6 नवंबर के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर आउट रनर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर MXM कलेक्शन को फेस करते गए और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर MXM कलेक्शन के मैच को डोमिनेट करने के बाद भी आउट रनर टोटल रिकॉल के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि नाइगल मैकगेनिस व्हीलर यूटा के साथ हमें यहाँ पर सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई देते गए और इस इंटरव्यू के अंदर व्हीलर यूटा बेसिकली ब्रायन पर टर्न करने को लेकर बात करते गए, जहाँ पर व्हीलर यूटा ये बोलते गए कि वो यहाँ पर उनके करियर में जहाँ भी गए वो BCC की वजह से है और वो यहाँ पर BCC के साथ लॉयल रहना चाहते गए। वेल व्हीलर यूटा के सिट डाउन इंटरव्यू के बाद हमें यहाँ पर शो के ऊपर आज LFI और FTR बैक स्टेज पर देखने को मिलते गए, जहाँ पर जैक रॉबर्ट FTR को मॉक करते हुए LFI के FTR के बीट करने को लेकर वार्निंग देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के 2 ऑफ द हाई फ्लाइंग सुपरस्टार रिकोसेट और लियो रस पहली बार आमने सामने होते गए और इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग सुप्लेक्स मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर रिकोसेट फाइनली उनका वर्टिगो लगाते गए और गाइस यहाँ पर वर्टिगो हिट करने के बाद रनिंग एल्बो स्ट्राइक के साथ वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW के आज यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर एना जे शो पर एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर विवा वैन को फेस करते गए और एना जे आज यहाँ पर इस मैच को डोमिनेट करते हुए नीट एंड क्लियर हमें यहाँ पर ग्लोरी बम के साथ मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद मरिया मे के प्री रिकॉर्डेड वीडियो पैकेज के अंदर वो यहाँ पर एना जे को मॉक करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर काइल ओराइली और तोमोहिरो इसी बैक स्टेज पर इंटरव्यू देते गए, जो यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर द लर्निंग ट्री को मॉक करते गए। बट गाइज इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर FTR आज यहाँ पर LFI को फेस करते गए और इन दोनों टीम्स के काफी सॉलिड मैच के बाद FTR सैडर मशीन के साथ मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद LFI FTR पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर आउट रनर रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर FTR को LFI से सेव करते गए और हमें यहाँ पर आउट रनर और FTR के सेलिब्रेशन के साथ AEW का कोलिजन ऑफ एयर जाते हुए दिखाई देता है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर शो को देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि AEW का कोलिजन शो मुझे यहाँ पर बिलो एवरेज लगा और अगर यहाँ पर AEW ऐसे ही कोलिजन प्रोड्यूस करेगी तो गाइज कोलिजन का फ्यूचर कुछ खास ब्राइट नहीं होने वाला है। बट गाइज आपको TNA के बाउंड फॉर ग्लोरी और कोलिजन शो में से कौन सा शो ज्यादा बेटर लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।